Hello students, myself Deepak Saxena from RVS Polytechnic बिचपुरी। आज सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड सेम की क्लास बीआईटी में यूनिट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट में सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार, सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, data or programs used to operate computers and execute specific tasks। सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है, एक इंस्ट्रक्शंस है जिसका समूह है, इंस्ट्रक्शंस का समूह है जो कि किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए पूरा किया जाता है। किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। टास्क डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग टास्क हो सकते हैं, हार्डवेयर रिलेटेड टास्क हो सकते हैं। हार्डवेयर या किसी भी टूल्स को, हार्डवेयर को, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको चलाने के लिए हम जो है इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, बिना इंस्ट्रक्शंस के कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स एक्टिव नहीं हो सकती, ना वो चल सकती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को चलाने के लिए हम जो टास्क इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। चाहे आप घर में ले लीजिए, अगर आपको फ़ैन चलाना है तो फ़ैन डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि फ़ैन से कहोगे फ़ैन चल जा और चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, इंस्ट्रक्शन उसका क्या है कि आप वहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने से के बाद उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी और इलेक्ट्रिक सप्लाई होने के बाद वो करंट आएगा वहाँ पर और उससे जो है फ़ैन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन जब तक किसी भी टूल्स को नहीं दिए जाएंगे, वो एक्टिव नहीं होगा, ना ही वो चलेगा। तो इसीलिए उसको जो है सॉफ्टवेयर की संज्ञा दी गई है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि किसी भी टूल्स को, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को चलाने के लिए, पूरा करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क। अगर कंप्यूटर में कहें कि सॉफ्टवेयर क्या है, तो कंप्यूटर को कैसे काम करेगा उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड वो सॉफ्टवेयर, बाय द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है, या किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। क्लियर है? नेक्स्ट, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? अब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस तरीके से जो है सॉफ्टवेयर को, बेसिकली सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिवाइड किया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिस्टम हमारा पीसी है, कंप्यूटर है, उसको चलाने के लिए, उसके लिए जो प्रोग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, इज कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। यानी कंप्यूटर की अपनी कैपेबिलिटीज, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को, उसके कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग को, ऑपरेटिंग को, उन सब को करने के लिए जो प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है, ठीक है, वो जो है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर का नहीं चलेगा, बेकार है। ठीक है, जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक हमारा कंप्यूटर बिल्कुल एक गार्बेज की तरह है। ठीक है ना, डस्टबिन में उसे डाल दीजिए। तो जनरली प्रिपेयर्ड फॉर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, इसका यूज, सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज जो है मैन्युफैक्चर, कंप्यूटर के मैन्युफैक्चर के लिए भी किया जाता है, समझ लीजिए, क्योंकि हार्डवेयर से रिलेटेड है। ठीक है, दीज सॉफ्टवेयर परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शंस लाइक एज एडिटिंग, स्टोरेज मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जितने भी तरीके के फंक्शंस
सिस्टम में अप्लाई किए जा सकते हैं, उन सब के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है अलग-अलग तरीके से। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ नेसेसरी फॉर द हार्डवेयर। टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स: सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम, they control execution of programs, manage the storage and processing resources of computer, and perform other management and monitoring functions, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिस्टम के अंदर जो भी वर्क हो रहा है उसको मैनेज करना, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसके प्रोसेसिंग मैनेजमेंट को देखना, उसको मॉनिटरिंग करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्टिव करना, ये सभी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। तो इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या वर्क है हमारी पुरानी वीडियो में। तो सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ पार्ट। नेक्स्ट इज सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम। दे प्रोवाइड रूटीन सर्विस फंक्शंस टू अदर कंप्यूटर प्रोग्राम यूजर्स। हार्डवेयर के अलावा भी, हार्डवेयर चलाने के लिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ रूटीन वर्क, रूटीन जो है सर्विसेज हैं जो सिस्टम के अंदर हम देते हैं, जैसे कि बहुत सारी सर्विसेज हमने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में दिखाई थी, कंट्रोल पैनल्स में, उसमें बहुत सारी सर्विसेज को चलाना, उससे आप देख सकते हैं कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे वेब सर्विसेज है, एचटीटीपी सर्विसेज है, प्रिंटर स्पूलर सर्विसेज है, प्लग एंड प्ले सर्विसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज। उन सब सर्विसेज के फंक्शंस को तैयार करना, चलाना, वो सब जो है सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम में, यानी सिस्टम से सपोर्टेड जो प्रोग्राम है वो सब जो है इसके अंदर आते हैं। जैसे कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स लाइक एज डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, इसके अलावा सिस्टम टूल्स में बहुत सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, उन सब वो सभी जो है सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम में आते हैं। जैसे कि सिस्टम टूल्स और डिवाइस ड्राइवर, जो भी ड्राइवर्स हैं वो सभी सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम में आते हैं। बिना ड्राइवर्स के जो है कोई भी टूल्स, कोई भी हार्डवेयर नहीं चलेगा। तो सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट इज सिस्टम डेवलपमेंट। दे असिस्ट इन द क्रिएशन ऑफ पब्लिक प्रोग्राम्स। ये कुछ पब्लिक प्रोग्राम्स के लिए जैसे कि अगर आपको कंप्यूटर, समझ लीजिए कि कंप्यूटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया चलाने के लिए, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, अपनी मशीन लैंग्वेज, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। अब उस मशीन लैंग्वेज को नॉर्मली ह्यूमन बीइंग नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो उसके लिए जो है उसे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सिस्टम डेवलपमेंट में, यानी पब्लिक प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सिस्टम डेवलपमेंट में आ गए। तो ट्रांसलेटर जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर और असेंबलर, इसके बारे में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लिंकर लिंक, और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से लोडर है, कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि सिस्टम डेवलपमेंट में यूज़ किए जाते हैं। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 3 तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, यूटिलिटी प्रोग्राम जैसे कि डिस्क क्लीनअप, डिफ्रैगमेंटेशन और सिस्टम टूल्स के अंदर, और डिवाइस ड्राइवर्स, और सिस्टम डेवलपमेंट में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर जितने भी हैं वो सब जो है सिस्टम डेवलपमेंट में आ गए। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग देखे भी होंगे, यूज़ भी किए होंगे, विंडो एक्सपी है, विंडो विस्टा है, विंडो 7 है ना, एंड्रॉयड है, और विंडो है, एप्पल है, मैक, ठीक है, और ये उबंटू, इस तरीके से बहुत सारे जो है लिनक्स, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब चूँकि हार्डवेयर को चलाने के लिए तो हम लोगों ने अपना काम कर लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है? लेकिन
जो ह्यूमन की प्रॉब्लम्स हैं, जो यूजर्स की प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको दूर करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि 2 तरीके के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। जनरल पर्पस यानी कि जनरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं और एक स्पेसिफिक पर्पस किसी टास्क को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है? जनरल पर्पस में सभी चीज़ें आ जाती हैं, एक कॉमन प्रोग्राम बना दिया गया जो कि सबके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है? और स्पेसिफिक पर्पस एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है, दिस इज़ स्पेसिफिक पर्पस। तो उसके लिए हम आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज एंड यूजर प्रोग्राम्स और प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स आर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द यूजर इन कंप्लीटिंग टास्क। ठीक है? टास्क को पूरा करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, यूजर के टास्क को पूरा करने के लिए जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। रोज़मर्रा के जो वर्क हैं, उन सबको पूरा करने के लिए जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक? रोज़मर्रा का प्रोग्राम कि आपको मान लिया कुछ बैलेंस शीट बनानी है, अकाउंट से रिलेटेड कुछ वर्क करना है, ठीक है? कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, आपके बिज़नेस रिलेटेड कुछ वर्क है, जैसे कि टूल्स डिज़ाइन करना है आपको। तो इस तरीके के जो भी सॉफ्टवेयर उसके लिए एक प्रोग्राम पर्टिकुलर प्रोग्राम बनाया जाएगा और वो जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक? टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हमने पहले ही बताया, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस 2 तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। तो उनको डिवाइड किया गया है जनरल पर्पस जैसे कि वर्ड प्रोसेसर। दीज एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन along with that it also helps storing helps storing, formatting, editing and printing of these documents। जो भी डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए हम वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। लेटर राइटिंग करनी है हमें, कुछ डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो और फॉर्मेटिंग करनी है, उसमें प्रिंटिंग करना है, तो उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एम एस वर्ड, वर्ड प्रोसेसर में एम एस वर्ड आता है। डेटाबेस सभी तरीके की कैटेगरीज होती हैं, अभी हम आगे आपको एम एस वर्ड के बारे में भी बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं एम एस वर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो डेटा को मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, आपका डेटा है, डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, बहुत सारा मटेरियल्स होता है उसमें, अगर डेटा आपका लॉस हो गया तो समझिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो डेटा को किस तरह से मैनेज करना है, कैसे उसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो बहुत ही आसान जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज अ डेटाबेस। क्रिएट भी कर सकते हैं हम, डाटाबेस क्रिएट करना है आपको, स्टोर करना है, उसमें रखना है और मैनेज करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन उसमें से निकालने हैं अलग अलग तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड, इट इज़ आल्सो नोन एज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हम DBMS भी कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरह से एक और लेटेस्ट है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कुछ एडवांस रूप है। दे हेल्प विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा के को ऑर्गेनाइज करता है, पूरी तरीके से आप डेटा को जो है इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे छोटा MS एक्सेस, उससे पहले फॉक्स प्रो चला करते थे, डी बेस है, पुराने जो सॉफ्टवेयर थे डी बेस, फॉक्स प्रो, फॉक्स बेस, और अब जो है स्पेसिफिक एक प्रोग्राम्स बनाया गया MS एक्सेस, फॉक्स बेस, डी बेस, दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग डेटाबेस मैनेजमेंट था। वो प्रोग्राम बनाते थे और उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए भी हमें प्रोग्राम बनाना पड़ता था। MS एक्सेस इज़ फुली क्रिएटिव प्रोग्राम्स है, GUI बेस्ड प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डायरेक्टली डेटा को स्टोर कर सकते हैं और टूल्स के द्वारा हम मैनेज कर सकते हैं। तो MS एक्सेस, MySQL, इम्पॉर्टेंट, MySQL सिर्फ कमांड्स के द्वारा हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं कि मान लिया हमें डेटा में से सॉर्टिंग करनी है तो एक कमांड होगा,
हमें इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का एक कमांड होगा, इंसर्ट हो जाएगा उसमें डेटा जा करके। इस तरीके से जो है सिर्फ कमांड्स के द्वारा हम माई एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा माई एसक्यूएल का हम जीयूआई के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं। ऑरेकल, माइस्क्यूएल के जितने भी कमांड्स हैं हम एमएस एक्सेस में जीयूआई के द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिकल इंटरप्रेटर के द्वारा भी। ऑरेकल, ऑरेकल इज़ अ आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है ऑरेकल। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ऑडियो, वीडियो, इमेजेस उनको मैनेज करने के लिए करते हैं। इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट इज़ एबल टू प्ले, क्रिएट और रिकॉर्ड इमेजेस, ऑडियो और वीडियो फाइल्स। दिस इज कॉल्ड अ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। दे आर यूज्ड फॉर वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड इमेज एडिटिंग। जैसे कि एडोब फोटोशॉप है, वीएलसी मीडिया प्लेयर आपने देखा होगा, मल्टीमीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मूवी मेकर, इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स हैं। पर्टिकुलर टास्क क्या टास्क है इसका, कि आपको ऑडियो, वीडियो एडिटिंग, इमेजेस एडिटिंग, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, इन सबको यूज़ करने के लिए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र। These application are used to browse the internet। ये जो एप्लीकेशंस हैं जनरली जो है इंटरनेट को ओपन करने के लिए बनाए जाते हैं। They help the user in locating and retrieving data across the web, जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, एक्सेट्रा। ठीक है। तो वेब ब्राउज़र इंटरनेट को चलाने के लिए हम ब्राउज़र का एक प्लेटफॉर्म में हम काम करते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए, तो वो प्लेटफॉर्म जो है वेब ब्राउज़र कहलाता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर हम कैसे प्राप्त करते हैं? एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हम इंटरनेट के द्वारा या किसी भी सॉफ्ट कॉपी के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री होते हैं सबके लिए, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीवेयर। तो सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले फ्रीवेयर यूज़ करते हैं। फ्रीवेयर यानी फ्री टू ऑल, सभी के लिए फ्री है। किसी भी सॉफ्टवेयर को हम किसी भी सिस्टम के अंदर डाल सकते हैं, उसके लिए हमें किसी भी कॉस्ट मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है, और वो फ्री जो है टू ऑल। कॉपीराइटेड, उसे हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने का राइट होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन मशीन रीडेबल फॉर्मेट, और मशीन रीडेबल फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज शेयरवेयर। फ्रीली, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको कुछ कॉस्ट दे करके यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उसकी कुछ कॉस्ट होती है, लेकिन कुछ कंपनीज उसका पहले ट्रायल पीरियड देती हैं, तो उसमें वो फ्री आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ ट्रायल पीरियड शेयरवेयर में आप शेयर कर सकते हैं। तो वो ट्रायल पीरियड के रूप में 30 डेज़ का हो सकता है, 3 डेज़ का हो सकता है, 15 डेज़ का हो सकता है। जितने भी दिन का ट्रायल पीरियड होगा, वो ट्रायल पीरियड में आपको देंगे। हो सकता है कि 2 टाइम्स यूज़ करने के लिए ही ट्रायल पीरियड हो, नेक्स्ट टाइम से आपसे जो पैसे मांगे, कॉस्ट मांगे। पे अ नॉमिनल फी टू रजिस्टर विद द ऑथर। इसके बाद आपसे रजिस्टर करने के लिए कहेगा, रजिस्टर करने के बाद आपको उसमें कुछ पे करना होगा। ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है सॉफ्टवेयर को लेने का। तो पहला तरीका कि आप फ्री में भी ले सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं जिनको हम जो है आसानी से कॉपीराइट कर सकते हैं, एक सीडी से दूसरी सीडी में, किसी भी पेन ड्राइव में डाल सकते हैं और किसी भी सिस्टम में डाल सकते हैं। और एक है शेयरवेयर, कुछ दिन के लिए ट्रायल पीरियड यूज़ किया जाएगा और उसके बाद उसे रजिस्ट्रेशन करके कंपनी आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगा और उससे कुछ नॉमिनल फीस भी आपसे एक्वायर करेगी। तो ये सेकेंड हो गया। नेक्स्ट, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। अनकॉपीराइटेड, यानी उसे हम कॉपीराइट नहीं कर सकते। जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सभी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन्हें हम कॉपीराइट नहीं कर सकते हैं। मे बी यूज्ड फॉर अल्टर्ड विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है। जनरली डेवलप्ड अंडर गवर्नमेंट ग्रांट्स, जनरली जो है गवर्नमेंट के अंडर में जो है, ग्रांट्स के अंडर में ये डेवलप किए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि यूपीएससी है,
यूपीपीएससी की साइट है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की साइट्स हैं वो सब पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में आते हैं। ओपन सोर्स, फ्री टू ऑल, सोर्स कोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, may be used or altered, popular under the Linux और ऑपरेटिंग सिस्टम। कमर्शियल सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, यूज मोस्ट ऑफन, कॉपीराइटेड, जनरली कॉस्टली, मे नॉट बी कॉपीड विदाउट परमिशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर, बिना जो है परमिशन के आप जो है नहीं कर सकते। तो ये कमर्शियल, यानी सॉफ्टवेयर को हम जो है कमर्शियलाइज़ करने के लिए आप जो है उसे कॉपीराइट कर सकते हैं, कॉपीराइट का ऑप्शन दे सकते हैं जिससे वो कमर्शियलाइज़ हो सकता है। जनरली उसकी कॉस्ट रख सकते हैं, कॉस्टली हो सकते हैं। मे नॉट बी कॉपीड, आप कॉपी का रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कॉपी नहीं हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरर की परमिशन के द्वारा ही कुछ एक की दी जाएगी। जैसे कि कुछ एंटीवायरस होते हैं, एंटीवायरस को विदाउट की के अकॉर्डिंग जो है आप उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं, अपडेट नहीं होगा, वो पड़ जाएगा लेकिन अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो अपडेट में जो है वो आपसे जेन्युइन कॉस्ट मांगेगा और आपको वो पे करने के बाद ही उसकी फैसिलिटीज़ आपको डिवाइड हो मिल पाएगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको हमने सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, कैसे प्राप्त कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, और नेक्स्ट में आपको हम वर्चुअलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और बताएंगे। थैंक यू।